नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार झा आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 वाले में बवासीर की जो मैनेजमेंट बताया था, जिससे जलन और दर्द में राहत मिलती है और खून में भी राहत मिल जाएगी। मगर मैं अब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बवासीर को परमानेंटली किस तरीके से होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथी में जो चुनिंदा दवाई हैं उनके लिए एक एक दो लक्षण ही मैं बताऊंगा, एक एक दो सिम्टम ही बताऊंगा। उस पर ही होम्योपैथिक दवाई चयन करके आप ले सकते हैं, घर बैठे उससे आप इलाज कर सकते हैं। यदि मरीज को लैट्रिन बार बार आने की इच्छा बनी रहती है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की शिकायत रहती है, अगर वो शराब, मांसाहारी और टाइम पर न खाने वाला है, रात में जागरण करने वाला है, तो दवाई बनती है ऐसे बवासीर में नक्स वोमिका एक एक बूंद दिन में 3 बार लेते रहें और हर 8 दिन बाद में 200 नंबर की सल्फर 200 नंबर की लेकर के 8 दिन बाद एक खुराक लेते रहें और नक्स वोमिका 30 में लगातार लेने से आपका बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर पेशेंट कहता है कि हवा चलने के साथ ही मेरी स्टूल बाहर आ जाता है, लैट्रिन बाहर निकल जाती है और गुच्छे के गुच्छे बाहर बवासीर के निकल आते हैं और ठंडे पानी से उसको राहत मिलती है, तो दवाई बनेगी एलोज 30 लगातार 3 बार देने से बवासीर में राहत मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इसी मरीज को गर्म पानी से आराम मिलता है तो दवाई बनेगी आर्सेनिकम 30 नंबर की एक एक बूंद लगातार 3 दिन 4 दिन लेने से राहत मिल जाएगी और बवासीर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर मरीज को कब्ज रहती है, लैट्रिन सूखी आती है, तो दवाई बनती है आस्कुलस 30 में लगातार दिन में 3 बार देने से 5-5, 6-6 गोली या एक एक बूंद लिक्विड में है दवा है तो 3 बार लेने से राहत मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर मस्से बाहर निकले हुए हैं, कमर में दर्द शिकायत बनी रहती है, तो कमर दर्द वाली शिकायत जो है आस्कुलस में भी रहती है। अगर दोनों दवाओं को साथ साथ भी देना चाहें तो दे सकते हैं। कलकिरिया फ्लोर 200 में लगातार एक खुराक रोज देने के साथ देने से भी राहत मिल जाएगी और आस्कुलस भी साथ देते रहें, बवासीर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी मरीज को कब्ज रहती है, उसके साथ ही हृदय का कोई रोग है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर दिक्कत बढ़ गई है, गर्भावस्था है अगर दिक्कत बढ़ गई है, या फिर डिलीवरी के बाद में कोई दिक्कत हो रही है, तो दवाई बनेगी कॉलिन्सोनिया 30 देने से मरीज को काफी लाभ मिल जाएगा। इसके साथ ही एक और दवा है पोडोफाइलम। अगर बच्चेदानी बाहर निकल आती है और डिलीवरी के बाद में दिक्कत हुई है तो पोडोफाइलम 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों दवाओं से गर्भावस्था की जितनी भी तकलीफें हैं बवासीर के साथ में वो ठीक हो जाएंगी। इन दोनों दवाओं में से कोई भी एक दवा चुन करके 30 नंबर में, चाहे कॉलिन्सोनिया 30 में, चाहे पोडोफाइलम 30 में, एक दवा सिंगल मेडिसिन के रूप में लगातार 3 बार लेने से मरीज को राहत मिल जाएगी। अगर मरीज कहता है कि लैट्रिन के रास्ता फटा सा है, तो वो फिशर है। फिशर में अगर मोटा है पेशेंट, चर्म रोगी है, तो ग्रेफाइटिस देंगे, और अगर पतला है और उसको दिक्कत ठंडी चीजों से होती है तो नाइट्रिक एसिड देंगे। नाइट्रिक एसिड में सिर्फ ये देखना है कि लैट्रिन जाने के बाद में बहुत दर्द रहता है, मरीज घंटों तड़फता रहता है। नाइट्रिक एसिड की 30 की एक एक बूंद दिन में 2 बार लेने से ही काफी राहत मिल जाएगी, मरीज ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर बवासीर में मस्से बाहर निकल आते हैं, बहुत दर्द होता है, जलन होती है, हाथ से छुए नहीं जाते हैं, तो एसिड म्यूर
30 की 3 बार दिन में देने से बिल्कुल मस्से ठीक हो जाएंगे, बवासीर ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट को सुई जैसी चुभने की अनुभूति रहती है और गर्म पानी, गर्म चीजों से उसको दिक्कत बढ़ती है, तो दवाई बनेगी एपिस 30। एपिस 30 की एक एक बूंद दिन में 3 बार लेने से राहत मिल जाएगी। दोस्तों, अगर बवासीर में मस्से बाहर निकल आते हैं और मस्से हमेशा गीले बने रहते हैं, मरीज सोचता है कि हमेशा वो गीले पानी जैसा आता रहता है, तो दवा बनेगी एसिड सल्फ। एसिड सल्फ 30 की एक एक बूंद दिन में 3 बार लेने से राहत मिल जाएगी। अगर बवासीर में खुजली अधिक बताता है पेशेंट और कब्ज है, तो दवा बनती है स्लैग 30 में, इसको लेने से राहत मिल जाएगी। दोस्तों, बवासीर में अगर दर्द अधिक है, मस्से बाहर निकल आते हैं, अगर इसमें चलने से आराम मिलता है, तो दवा बनेगी इग्नेशिया 30 में। इग्नेशिया 30 की अगर एक एक बूंद दिन में 3 बार ली जाए तो मरीज ठीक हो जाएगा। अगर चलने से राहत नहीं मिलती है, चलने से तकलीफ बढ़ जाती है और बैठने से राहत मिलती है, तो दवा बनेगी कास्टिकम 30। कास्टिकम 30 की एक एक बूंद 3 बार लेने से ठीक हो जाएगा मरीज। दोस्तों, अगर बवासीर एमसी के दरमियान ही होता है, मल सूखा रहता है, मरीज मोटा है, लेटिन के बाद में दर्द अधिक होता है और एमसी के दरमियान ही अगर बवासीर की शिकायत रहती है, तो दवाई बनेगी एमोन कार्ब 30। एमोन कार्ब 30 की एक एक बूंद दिन में 3 बार लेने से मरीज ठीक हो जाएगा। अगर गुदा में फटाफटा महसूस होता है, फिसर है, बवासीर है, फिस्चुला है, दर्द बहुत होता है, तो एक बार पियोनिया ऑफिसिनलिस क्यू में 10-10 बूंदें 3 बार दिन में लेने से आपको आराम मिल जाएगा। यह दवा बिल्कुल परीक्षित है। यदि मरीज की सांस फूलती है और बवासीर से पीड़ित है, दर्द अधिक होता है, तो दवा बनेगी उसकी जंकस इफ्यूसस 30 में। जंकस इफ्यूसस लेने से उनकी दोनों ही चीजें ठीक हो जाएंगी। मस्से के गुच्छे बाहर निकल आते हैं, दर्द अधिक होता है, मस्से बहुत कठोर हो गए हैं, किसी भी दवाई से अगर आराम नहीं मिल रहा है, तो ये 2 दवाएं जरूर इस्तेमाल करके देखें। स्क्रोफ्लोरिया नोडोसा क्यू में 10-10 बूंदें दिन में 3 बार लेते रहें, तो ये मस्से सूख जाएंगे। अगर इससे आराम नहीं मिलता है, तो थूजा सीएम में ले लें। वो 1 बूंद दिन में रोजाना 1 बार लगातार लेने से चिकित्सकों का पूर्ण अनुभव है और हमारा भी अनुभव है कि थूजा सीएम की 1 खुराक रोजाना लेने से मस्से बिल्कुल सूख जाएंगे। ये परीक्षित हैं और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अपनी दवा दोस्तों, एक ही दवा अपने अनुसार जो लक्षणों का मैंने सेट बताया है, वही उसी लक्षण पर अगर दवा लेंगे तो सफलता 100% आपको मिल जाएगी। मेरे इस वीडियो को देख करके आप अपनी दवा चयन करें और मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर भेजें। मुझे जरूर आप के क्वेश्चन, आपके जवाब, आपके जो प्रश्न हैं उनका इंतजार रहेगा।